एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोशनी। आज हम अगस्त कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद अर्थात पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्ट्स पॉजिटिविज्म। इसके पहले वीडियो में हमने अगस्त के लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम अगस्त कॉम्टे के पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये जानना है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगस्त कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के बारे में। कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। अर्थात जब हम किसी चीज को सामने देखकर ऑब्जर्व करके उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसी चीज से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यही प्रत्यक्षवाद है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्यक्षवाद अर्थात जब कोई चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही है और उससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उसे ही प्रत्यक्षवाद कहते हैं। प्रत्यक्षवाद को लेकर कॉम्ट की 3 धारणाएं हैं, उनके बारे में जानते हैं। कॉम्ट ने बताया कि सोशल साइंसेस में प्रत्यक्षवाद की 3 धारणाएं हैं। सबसे पहली धारणा क्या है उनकी कि जो हमारा नॉलेज है वो किस पर बेस्ड होता है? एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। अर्थात हम किसी भी चीज का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अनुभव के द्वारा किसी भी चीज का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि नेचुरल साइंसेस के प्रिंसिपल डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं सोशल साइंसेस में। अर्थात हम साइंस की मेथड्स को यूज करके अपने आसपास के सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। और उन्होंने तीसरा बताया मेंटेन सेपरेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड वैल्यूज, अर्थात तथ्यों और मूल्यों के बीच कठोर अंतर। अर्थात जैसे कि तथ्य, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये क्या है? फैक्ट है एक, जो कि मतलब गलत नहीं हो सकता, इसे ये चेंज नहीं हो सकता और मूल्य बदलते रहते हैं। अब हम अगस्त कॉम्ट के हायरार्की ऑफ साइंसेस अर्थात विज्ञान के स्तरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हायरार्की ऑफ साइंसेस। कॉम्ट के विज्ञान के स्तरीकरण के बारे में जानते हैं। कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक थे, इसीलिए इसे नवीन और सुदृढ़ आधार प्रदान करना चाहते थे ताकि यह एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में विकसित हो सके, अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके। इस विकास क्रम के आधार पर इन्होंने विज्ञानों में संस्करण भी प्रस्तुत किया जिसके द्वारा प्रत्येक विज्ञान के विकास की स्थिति स्पष्ट हो सके। इसके द्वारा इन्होंने यह सिद्ध किया कि समाजशास्त्र एक नवीनतम और जटिलतम विज्ञान है जिसका विषय क्षेत्र अन्य विज्ञान की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। समाजशास्त्र के विकास में अगस्त कॉम्ट का नाम उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र को क्वीन ऑफ साइंसेस कहा है, क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, अर्थात सभी विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। आइए देखते हैं कि उन्होंने कैसे अरेंज किया है सभी साइंसेस को। उन्होंने बताया कि सारी साइंसेस आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है। उन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स को रखा, उसके ऊपर एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी एंड देन सोशियोलॉजी। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे विज्ञान का स्तर बढ़ता है उसमें जटिलता आती जाती है और व्यापकता कम होती जाती है।
सभी साइंसेस जो हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, अर्थात मैथ्स के फॉर्मूले एस्ट्रोनॉमी में काम आते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये सोशियोलॉजी में भी काम आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी विज्ञान आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो हर सोसाइटी में एप्लीकेबल है। अगर जैसे एरिया का फॉर्मूला है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना है या जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो वो सभी सोसाइटी के लिए डिफरेंट नहीं होगा, सभी सोसाइटी के लिए सेम ही होगा। लेकिन अगर सोशियोलॉजी का कोई प्रिंसिपल है तो वो उसे सब जगह जनरलाइज नहीं कर सकते सब चीजों पर, वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ही जनरलाइज कर सकते हैं। इसीलिए वहां विज्ञानों के संस्करण में समाजशास्त्र सबसे ऊपर पाया जाता है। एग्जाम के लिए हमें इसे सीक्वेंस में याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है मैप CBS, मैथ्स एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स, मैथ्स एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। कॉम्ट का वर्गीकरण, विज्ञानों का वर्गीकरण मुख्यतः दो मान्यताओं पर आधारित है। निर्भरता के का वृद्धि क्रम, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, अर्थात जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता है वैसे वैसे ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे जैसे हम ज्ञान का या विज्ञान की एक शाखा की ओर बढ़ते हैं उसमें निर्भरता की मात्रा बढ़ती जाती है। प्रत्येक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र होगा अर्थात यह किसी पे निर्भर नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी मान्यता देखते हैं, घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता, डिक्रीजिंग जनरलिटी एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्ट के विज्ञान के वर्गीकरण का दूसरा आधार घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता है। विज्ञानों के संस्करण में किसी भी विज्ञान की स्थिति उसके द्वारा अध्ययन की जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति के द्वारा निश्चित होती है। जैसे जैसे नए विज्ञान की विषय वस्तु जटिल एवं विशिष्ट होती जाएगी वैसे वैसे उसकी अपने पूर्ववर्ती विज्ञानों पर परिष्ठता बढ़ती जाएगी। कॉम्ट के शब्दों में समझ सकते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति होती है वैसे वैसे उनमें जटिलता आती जाती है और सामान्यता कम होती जाती है, अर्थात उसे सभी जगह जनरलाइज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं आगे। उपर्युक्त दोनों नियमों के आधार पर कॉम्टे ने विज्ञान को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है: गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, समाज शास्त्र। कॉम्ट के अनुसार विज्ञानों के वर्गीकरण में गणित का सर्वप्रथम स्थान है क्योंकि यह सबसे प्राचीन और दोष रहित एवं मौलिक विज्ञान है। यही तथ्यों एवं प्राकृतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। और समाज शास्त्र को अंतिम स्थान पर इसलिए रखा है क्योंकि सामाजिक घटनाएं अधिक जटिल, असामान्य और अमूर्त होती हैं। अब कॉम्ट के डिवीजन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में जानेंगे। उन्होंने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा है: स्टैटिक सोशियोलॉजी, डायनेमिक सोशियोलॉजी। स्टैटिक का अर्थ है कि स्थिर समाजशास्त्र और गतिज समाजशास्त्र। इसे सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। सोशल स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य क्या है कि जैसे हम सपोज करें कि जैसे हमारे न्याय व्यवस्था है, तो न्याय व्यवस्था
ये प्राचीन काल से थी और अभी भी है। ये क्या है, स्थिर है, ये हट नहीं सकती, इसीलिए इसे सोशल स्टैटिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। और सोशल डायनेमिक्स में आएंगे उसके अंदर के मेंबर्स, जैसे हुआ, जैसे हमारे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज। तो जज क्या हमेशा सेम रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, तो वो चेंज होंगे, तो वो डायनेमिक सोशोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। अब आगे देखते हैं। काउंट ने समाजशास्त्र को काउंट ने समाजशास्त्र के इस विज्ञान को सामाजिक भौतिक शास्त्र के नाम से संबोधित किया था और 1838 में उन्होंने इसका नाम समाजशास्त्र दिया था। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। कॉम्ट ने क्या बताया? कॉम्ट ने बताया कि समाज को एक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है, सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गत्यात्मकता। ये हम पहले की जैसे कि समझ सकें, ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, अर्थात एक के बिना दूसरा कार्य नहीं कर सकता। अगर हमारे देश में न्याय व्यवस्था ना हो तो न्याय व्यवस्था के मेंबर्स का क्या काम होगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो उस व्यवस्था के बिना वो कार्य कर नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। We will meet super soon in next lecture. Thanks for watching. Bye bye.